हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं। आज हम सुगम भारती के पाठ 19 कैलाश मानसरोवर पाठ का सास्वर वाचन कर कैलाश मानसरोवर तक के रास्ते एवं मुख्य स्थानों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस पाठ का सास्वर वाचन करें। पुराणों में भगवान शिव के निवास के रूप में मान्य कैलाश के दर्शन की इच्छा बहुत दिनों से मन में थी। साथ ही मानसरोवर में स्नान करने की भी बड़ी साध थी। चंदरनाथ में मैं खेचरनाथ पहुंचा और 2 दिन वहां रुका। चंदरनाथ से खोचरनाथ का रास्ता लगभग 5-6 दिन का है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत वहां से अधिक दूर नहीं था, इसलिए मैं एक बालक के समान बड़े उत्साह के साथ चलता गया। रास्ते में कई दार्शनिक स्थानों और गांवों को पार करते हुए 7-8 मील दूर चलने पर मैं तकलाकोट नामक तिब्बत की प्रसिद्ध मंडी के पास पहुंच गया। मेरे साथ मेरे साथी आनंदगिरी भी थे। रास्ते में हमने कई नदियों को लकड़ी और रस्सियों के पुल के द्वारा पार करना पड़ा। कर्णाली नदी के उस पार तकलाकोट मंडी तथा इस पार मूरण मंडी स्थित है। हमने पूरण मंडी में एक नेपाली कर्मचारी के पड़ाव में 2 दिन रुककर आराम किया। वहां से हम केवल 25 मील की दूरी पर स्थित मानसरोवर में जाने के लिए फिर आगे चलने लगे। तकलाकोट के पास रास्ते में 2-3 गांव और कुछ खेत मिले। तिब्बत में जीवन बहुत कठिन है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। दिन भर बर्फ से ढके पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों को देखते हुए और उनकी तराई के मैदान में चलते हुए गौरी औड़ार नामक विशाल मैदान में शाम होते होते पहुंच गए। अब हम 16,000 फुट ऊंचे तिब्बत के मशहूर मैदान में थे। हवा तेजी से चल रही थी। सावन के महीने में बार बार होने वाली वर्षा एवं हिमपात का सामना हमें अपने साहस के बलबूते पर करना था। मैं और आनंदगिरी वहां अपने आसन बिछाकर बैठ गए तथा किसी प्रकार बर्फ के समान ठंडी रात काटने लगे। इस यात्रा में हमारा मुख्य भोजन सत्तू ही था। सत्तू खाकर बैठते लेटते और कड़ी सर्दी झेलते हुए रात गुजारी। सुबह जल्दी उठकर असहनीय जाड़े की परवाह किए बिना बर्फीली चोटी की तराई में धीरे धीरे आगे चलने लगे। वैसे तो तिब्बत देश कष्टों की खान है, लेकिन वहां उन कष्टों को तुरंत भुला देने वाले अत्यंत दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ चारों ओर शांति का राज था। इस भूमि को विद्वानों ने त्रिविष्टप भूमि यानी देवभूमि कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिविष्टप शब्द ही बिगड़कर तिब्बत बन गया। गुरला मंदाता नामक एक कम ऊंचे पहाड़ी घाट को पार करने पर जग प्रसिद्ध मानसरोवर मिलता है। घाट के ऊपर पहुंचते ही दूर से मानसरोवर झील दिखाई देने लगती है। एक पत्थर पर बैठकर मैं सरोवर की सुंदरता को एकटक देखता रह गया। घाट से चलकर हम सरोवर के किनारे पहुंच गए। किनारे किनारे कुछ मील पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद हम दक्षिण पूर्व दिशा में लामाओं के एक आश्रम में शाम होने से पहले सकुशल पहुंच गए। यह सरोवर 45 मील से भी ज्यादा के घेरे में है। यह इतना वृत्ताकार है मानो नाप जोक कर बनाया गया हो। कहते हैं कि यह सरोवर ब्रह्मा जी के मन में उठी इच्छा के कारण बना था, इसलिए इसे मानसरोवर कहते हैं। सरोवर में उतरकर मैंने बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ स्नान किया। स्नान और पूजा पाठ के बाद मैंने एक मठ में भगवान बुद्ध की मूर्ति के दर्शन किए। फिर मठ में लामाओं के साथ बड़ी देर तक बातें करता रहा। वहां मैंने पवित्र मानस जल में स्नान और उसका पान करते हुए 2 दिन बिताए। मानसरोवर से कैलाश पर्वत की यात्रा करने लगा। आह वाह रहा कैलाश पर्वत। पश्चिमी उत्तरी दिशा में कैलाश शिखर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सरोवर के किनारे किनारे दिन भर यात्रा करके हम शाम को सरोवर के पश्चिमी तट के एक मठ में पहुंचे और रात में लामाओं के साथ वहां रहे।
अगले दिन सवेरे उसी तट के मार्ग में आगे बढ़ने पर मानसरोवर के साथ ही राक्षस ताल के निकट सतलज नदी की मूलधारा पर पहुंच गए। उस सुंदर जल धारा को, जिसमें कमर तक पानी था, हमने कठिनाई के साथ पार किया। हमें एक बड़े मैदान में मानसरोवर का किनारा छोड़कर थोड़ी दूर पश्चिम की ओर जाने पर बाईं तरफ राक्षस ताल और दाईं तरफ पास ही कैलाश में शिखर के दर्शन हुए। यह पर्वत लगभग 3 मील के दायरे में मीनार के समान ऊपर की ओर आकार में छोटा होकर दिखाई देता है। इसका शिखर बर्फ से सजा है। यह पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो एक लंबी पर्वतमाला का सरदार हो। इसकी शोभा बड़ी न्यारी है। मैं ज्यों-ज्यों कैलाश की तरफ तराई के पास पहुंचता गया, त्यों-त्यों मेरा मन भक्ति और आनंद से भर गया। पत्थरों से भरी छोटी-छोटी नदियों को कुछ कष्ट के साथ पार करना पड़ा। किसी प्रकार हम दोपहर के बाद कैलाश पति के चरणों में अर्थात सफेद शिखर के नीचे दर्चन तारचैन नाम के छोटे से गांव में पहुंच गए। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में 4 गोम्पा यानी लामाओं के 4 आश्रम मठ हैं। उनमें बरहों 12 महीने लामा लोग अपनी साधना करते रहते हैं। हम 10 बजे कैलाश की परिक्रमा करने लगे। कई लामा और लामानिया भी प्रदक्षिणा कर रही थीं। सबसे पहले हम दर्चन से 6-7 मील की दूरी पर स्थित पहले गोम्पा चुकू में पहुंचे। वहां बुद्ध मूर्ति के दर्शन कर हमने लामाओं के साथ 3-4 घंटे विश्राम किया। इसके बाद हम लगभग 5 मील दूर उत्तर दिशा में डिरफुक नामक गोम्बा में शाम के समय पहुंचे। हमने रात इसी गोम्बा में बिताई। रात में वर्षा और हिमपात हुआ। दूसरे गोम्बा से 10-12 मील दूर तक पर सुंतुलफुक गोम्बा है। इस तीसरे गोम्बा में भी भगवान बुद्ध की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। रास्ते की कठिनाई और उस दिन रास्ते में कहीं खाना न मिलने से थके मांदे हमने लामाओं से चाय लेकर पी। दर्चन से 1.5 मील ऊपर चढ़ते जाएं तो वहां चौथा गोम्बा घटता दिखाई देता है। मैं एक दूसरे साधु के साथ वहां चढ़ता गया। इस आश्रम की दक्षिण दिशा की तरफ देखने पर राक्षस ताल आदि स्थानों के बड़े ही मनोमोहक दर्शन होते हैं। यहाँ से चलकर हमने 11 बजे राक्षस ताल के किनारे आराम करने के लिए डेरा डाल दिया। राक्षस ताल टेढ़ा होने पर भी मानस के समान विशाल है। मानसरोवर की तरह राक्षस ताल को पवित्रता एवं श्रद्धा का तीर्थ माना जाता है। कहते हैं कि लंका के राक्षस राजा रावण ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव सहित पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। उसी के कारण इस ताल को राक्षस ताल कहते हैं। 3 बजे विशाल मैदानों से यात्रा करते हुए राक्षस ताल को छोड़कर हम आगे बढ़े। हमने एक छोटी सी नदी के पास रात में ठहरने का निश्चय किया। रात में सुखपूर्वक विश्राम करने के बाद हम सवेरे स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों के एक बड़े यात्री दल के साथ आगे बढ़े। उसी दिन शाम को हम तकलाकोट पहुंच गए। हम चाहते थे कि वहां से लिंबू दर्रे को पार करके अल्मोड़ा के मार्ग से नीचे उतरे। लिंबू घाट की 17,000 फुट की ऊंची सीमा यहाँ केवल 7 मील की दूरी पर थी। दूसरे दिन सवेरे हम खाना खाकर भारत भूमि के लिए चल पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्वामी तपोवनम की कैलाश मानसरोवर यात्रा। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः सस्वर वाचन करें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।